जिला कटिहार। आबादी 30,68,149। महिलाएं 14,67,012। पुरुष 16,01,133। प्राथमिक स्कूल और मिडिल 1,918। हाई स्कूल 143। कॉलेज 14। अनुमंडल की संख्या 3। प्रखंड की संख्या 16। जिला पार्षदों की संख्या 31। पंचायतों की संख्या 238। अनुमंडल अस्पताल की संख्या 3। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 16। आजादी के 70 साल बाद भी कटिहार जिले में विकास की तस्वीर अधूरी सी दिखती है। कभी सलाई उद्योग की वजह से जाना जाने वाला कटिहार आज भी पटसन, मखाना और केले की खेती में अव्वल जिलों में शुमार है। लेकिन जिले के सभी कल कारखाने बंद हो चुके हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि साल में 10 महीने यहाँ के लोग आजीविका के लिए देश के दूसरे राज्यों में काम करते, लेकिन जिले के सभी कल कारखाने बंद हो चुके हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि साल में 10 महीने यहाँ के लोग आजीविका के लिए देश के दूसरे राज्यों में काम करते हैं। कटिहार अपने अतीत में कई गौरव समेटे हुए है, लेकिन आज का कटिहार विकास की पटरी से उतरा नजर आता है। जी पुरवैया चैनल के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के तरफ से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि प्रतिनिधि होते हुए हम लोग जनता की भलाई, क्षेत्र की समस्या का निदान करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू हुआ, लेकिन आज तक नए फ्लेक्शन नहीं हुआ है, जिस कारण हम लोगों का अधिकार किताबों की शोभा बढ़ा रही है। माननीय नीतीश जी से आग्रह करती हूँ कि पंचायत राज अधिनियम 2006 को अविलंब लागू किया जाए। आज हम लोग पदाधिकारी के समक्ष अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं में हम जनप्रतिनिधियों का कोई भूमिका नहीं है। आज हम चाहकर भी किसी लाचार गरीबों से 2 लीटर तेल, वृद्धा पेंशन देने की भी हमने क्षमता नहीं है। सबसे पहले जी पुरवैया सुनने वाले को त्रिस्तरीय पंचायत परिवार की ओर से, कटिहार परिवार की ओर से सबको नववर्ष की शुभकामना देती हूँ। आपका चैनल खूब चले और हमारी आवाज भी वहां तक पहुंचे, ताकि हमें वो अधिकार मिले जिनसे हम लोग वंचित हैं अब तक। बापू का सपना था पंचायती राज। वे कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। वे चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण मतलब हमारा जो सत्ता हम संभाल रहे हैं वह गांव के लोगों के हाथों में जाए और गांव का विकास हो। क्या आपको लगता है कि गांव का विकास हो रहा है? आजादी के 70 साल होने को है। आज भी आप सुदूर गांव में जाएं तो आपको बड़े बड़े गड्ढे, बिजली से उन गांव तक बिजली तक नहीं पहुंची है। उन लोगों ने अब तक खंभों को नहीं देखा है कि बिजली कैसा होता है। और दूसरा है कि हम लोग जिला परिषद के रूप में चुने गए हैं। हम लोगों से जनता को काफी उम्मीद है, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है वह अफसरशाही का है। बहुत सी समस्या है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी तक सरकार कुछ फंड ही नहीं दिए हैं। हम सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ कि सरकार हमें फंड दे, हम काम कर दे। और बिजली नहीं है, नल नहीं है,
घर नहीं है, कोई आते हैं हमको पेयजल दीजिए, नल दीजिए, घर दीजिए, बिजली दीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमको काम दीजिए, हम काम करना चाहते हैं। क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं हैं और उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए बार बार जनताओं के द्वारा हमारे नागरिकों के द्वारा आवेदन दिया जाता है विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए। बावजूद इसके हम लोगों के पास न कोई फंड है और न ही पंचायती राज अधिनियम के तहत पूर्णतः अधिकार भी है, ताकि अगर मेरे पास फंड नहीं है तो हम उस कार्य को अगर पंचायती राज अधिनियम के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो हमें पूर्णतः अधिकार मिल जाएगा और 29 विभाग जिला परिषद के अंतर्गत आएगा। लेकिन पंचायती राज अधिनियम को पूर्णतः अधिकार आज तक नहीं दिया गया। जिला परिषद सदस्य हैं हम क्षेत्र में जाते हैं विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए। नागरिक हमें कहते हैं, लेकिन हम उनके समस्याओं का समाधान चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। ये हमारी मजबूरी है और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करेंगे कि जिला परिषद को सुदृढ़ किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाए। मैं सबसे पहले पूर्वैया जी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज पंचायती राज के विषय में हम लोगों के सुधि लेने का काम किए हैं। इसके माध्यम से मेरी आवाज को सरकार तक जाएगी, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे देश में 3 सरकारें चल रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज सरकार। लेकिन केंद्र सरकार को भी दायित्व दिया गया है, उसका निर्वहन केंद्र सरकार करती है, उसके एमपी करते हैं। फिर राज्य सरकार में जो विधायक होते हैं उनको अधिकार दिया गया है, वो भी अपना निर्वहन करते हैं क्षेत्र में। लेकिन जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज को जो अधिकार दिया गया उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इस पर हम लोगों को काफी दुख प्रकट करना पड़ता है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू हुआ। इन्हें सरकार को मजबूती से पालन करना था और हमें जो अधिकार प्राप्त हुआ है उसका हनन नहीं होना चाहिए। आज त्रिस्तरीय पंचायती राज में आज एमएलए हैं तो उन्हें 2 करोड़ की राशि मिली है, आज एमपी हैं उन्हें 5 करोड़ की राशि मिलती है। आज जिला परिषद भी उन्हीं के उसी तरह से चुनाव जीत के आते हैं, संघर्ष करके आते हैं, उन्हें राशि नहीं दी जाती है और न ही हम लोगों को कोई विकास से जोड़ा जाता है। जो अधिकार मिलती है सरकार के द्वारा, जो मुझे अधिकार मिला है उसका भी हनन हमारे पदाधिकारियों के द्वारा होता आ रहा है। मुझे स्वतंत्र रूप से अधिकार को चलाने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है। यह काफी दुखद बात है। अगर आप हमें पंचायती राज व्यवस्था में अगर आप मुझे मजबूत करना चाहते हैं तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के तीनों व्यवस्था को सामान्य रूप से आपको देखना होगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हम सभी त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों का सुधि लेने का काम किया। हम लोगों के दुख दर्द, हम लोगों के तकलीफ को जानने का और हम लोगों के तकलीफ को उजागर करने का आपके चैनल के माध्यम से एक अच्छा प्रयास किया गया। इसके लिए मैं सबसे पहले आपके चैनल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं क्रियान्वित हो रहा है, चाहे वो 7 निश्चय हो, शराबबंदी हो, ये सराहनीय प्रयास है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। लेकिन हम त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि जो जीत कर आते हैं, हम लोग किसी पार्टी के सिंबल पर जीत करके नहीं आते हैं, हम लोग खुद के व्यक्तित्व पर चुनाव जीत कर आते हैं, खुद के समाज में अपने प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्य क्षमता से चुनाव जीत करके आते हैं। और इसके बावजूद भी हम लोग जनता के हित में क्षेत्र का कोई भी समस्या का समाधान करने में सक्षम साबित नहीं हो पाते हैं। जनता के दुख दर्द, उनके समस्याओं को समाधान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो 2006 के पंचायत राज के अधिनियम में जो हम लोगों का अधिकार मिला है, उस अधिकार से भी हम लोगों को पूरी तरह से
आज तक वंचित रखा गया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को जो पंचायत राज अधिनियम में जो अधिकार दिया गया है, 29 विभाग है हम लोगों के पास, उसका कम से कम नोटिफिकेशन करके उस समुचित अधिकार हम लोगों को दिया जाए। कहीं भी जाते हैं तो गालिए से स्वागत होता है, तो इसके लिए क्या करें। और सरकार हम लोग को योजना वैसा दे जो कि हम लोग मतलब उस काम को करें। आज त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधि की जो दुर्दशा है, जो सौतेलापन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हम भी जनता के द्वारा चुनकर आते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि, और विधायक एमपी भी जनता के वोट से जीत कर आते हैं। लेकिन हम छोटे प्रतिनिधि के तौर पर जनता के बीच अपेक्षित भाव से देखे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। जो हमें हमारा अधिकार संविधान प्रदत्त है वो नहीं मिल पा रहा है। अफसरशाही चरम पर है। पदाधिकारियों के द्वारा छोटे जनप्रतिनिधि कहकर उन्हें जो सम्मान, उन्हें जो अधिकार मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। हम कोई विधानसभा और लोकसभा के सदस्य नहीं हैं जो किसी पदाधिकारी का हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिस कारण चाहे वह जिला परिषद के अध्यक्ष हो, जिला परिषद के माननीय सदस्य हो, या प्रमुख हो या मुखिया हो, का उनका जो सम्मान मिलना चाहिए पदाधिकारियों के समक्ष वो नहीं मिल पाता है। आज जो हमारा अधिकार है वो अधिकार से वंचित किया जा रहा है। आखिर हम किस प्रकार के प्रतिनिधि हैं कि जो जनता के दुख दर्द में हम उसे 2 लीटर किरासन तेल या 5 किलो अनाज, या गरीबों जो निसहाय जो वृद्ध है उसे वृद्धावस्था पेंशन भी हम दिलवाने का हम काम नहीं कर सकते हैं। 2001 से 2006 का जो पंचायती राज व्यवस्था थी, हम समझते हैं कि आज से काफी बेहतर था। उस समय मुखिया के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन हो या इंदिरा आवास का काम हो, वह मुखिया के माध्यम से किया जाता था। लेकिन 2006 के बाद दिनानुदिन उनके अधिकार में कटौती किया जा रहा है। आज जो हमें किसी के किसी लाभ के लिए कुछ अनुशंसा मुखिया करते थे या जिला पार्षद करते थे, वह अनुशंसा का अधिकार हमसे छीन लिया गया। आज फंड की बात ले लीजिए, विकास की बात ले लीजिए, तो जिस तरह से अभी 7 निश्चय का कार्यक्रम है, 7 निश्चय का कार्यक्रम जो बिहार सरकार के द्वारा घोषणा की गई है वह मात्र छलावा है कि राशि का विचलन करके केंद्र सरकार की जो पैसा है 14वीं वित्त राशि, उसे त्रिस्तरीय पंचायती राज माध्यम को मिलना था। उसमें अभी वार्ड समिति के माध्यम से 80% राशि खर्च करने का योजना बनाई गई है। उस पैसे का छीजन करके पंचायतों में बंदर बांट का ये एक रणनीति तय किया गया है। आज जो गांधी जी का जो सपना था, सोच था, जो उनका परिकल्पना था, गांव का राज होगा, पंचायती राज होगी, गांव में ग्राम सभाएं होगी, जो उनका सोच था, वह सोच को लागू करने में बरसों लग गए। मालूम आपको है कि 2001 में पंचायती चुनाव हुआ और आज तक चल रहा है। लेकिन आप उसमें देखिए, सरकार जो योजनाएं बनाती है वह अपने हिसाब से बनाती है, आम मानस, आम जनता का सवाल को लेकर के। लेकिन बड़े पैमाने पर हम लोगों को देखना होगा कि जो भ्रष्टाचार है बिहार के अंदर, देश के अंदर, इस भ्रष्टाचार से कोई बच नहीं पाया है। इस भ्रष्टाचार में खास तौर पर जो पदाधिकारी लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो बड़े ही लिप्त रहते हैं, जिस कारण से है कि पंचायती राज व्यवस्था में खुल करके जनप्रतिनिधि को
काम नहीं कर पाते हैं। और सच्चाई तो ये है, आप विभिन्न योजनाओं को देखें, आप अगर इंदिरा आवास को देखें तो सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार ने जो सोचा है कि हर गरीब को, हर बीपीएल परिवार को इंदिरा आवास मिलना चाहिए, लेकिन क्या आज संभव हो रहा है? इंदिरा आवास के नाम पर गरीबों को वंचित रखा गया है क्योंकि उसका बीपीएल में नाम नहीं है। इस वजह से गरीब वंचित हो रहे हैं। जो ताकतवर हैं, जो बिचौलिए हैं, जो अपने आप को इस व्यवस्था में दलाल के रूप में कहते हैं, वैसे लोग भी हावी हो गए हैं। अब देखिए, जो आपका बीपीएल है, जिन गरीबों को राशन मिलना है, उस राशन में आप देखें गरीबों का नाम हटा कर रखा गया है। वैसे वैसे लोगों का नाम है जिनके पास ट्रैक्टर है, 150 बीघा जमीन है, जो पूंजीपति, ऐसे लोगों को भी उस बीपीएल का लाभ मिल रहा है। लेकिन बिहार सरकार का सारा मुलाजिम है यहाँ, क्या उन लोगों का कान में या उन लोगों का कान तक या आंखों तक यह समस्या दिखाई नहीं पड़ रहा? हम तो बड़े साहस और धैर्य के साथ कह सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं, इनकी मिलीभगत से निचले स्तर तक तमाम जगहों में भ्रष्टाचार फैला हुआ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के तहत मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोजी, उस खेत को खोशे गंदुम से जला दो। जिस अनाज से हमारा पेट में हरहरी गरगरी हो रहा है, उस अनाज का पेट वो गुडाउन में आग लगा दो। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दर्द दो किस्म के होते हैं। एक दर्द वो होता है जो एक आदमी दर्द से परेशान है, और दूसरा दर्द वो होता है कि मैं उसका दर्द का सफा के लिए हूं, लेकिन उसका दर्द कम नहीं कर सकता हूं। वो भी आदमी काफी दर्द महसूस करता है, इसलिए कि वो उसको जिम्मेदारी दी गई कि मैं दर्द कम कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास इंतजाम नहीं है कि मैं उसका दर्द कम कर सकता। दर्द दो किस्म के हैं। मैं अभी एक बात ये कहना चाहूंगा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे जिला में हमारे हो, सबका मकसद यानी मकसूद ये है कि हमारे जो इलाके में हमारे जो यहाँ के जो नागरिक हैं, जो दुर्बल हैं, जो गरीब आदमी है, जो बेसहारा आदमी है, उसका हम सहारा बनने की कोशिश करें। जिसमें कुछ सिस्टम बनाया गया, त्रिस्तरीय पंचायत राज के तहत ये बात तय आई कि हमारे जनता जो परेशान हाल है, उस जनता तक बात नहीं पहुंच पा रही है, उस जनता तक काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक पंचायत का सिस्टम बनाया गया, जो वार्ड सदस्य होंगे, समिति के सदस्य होंगे, वो प्रमुख होंगे, जिला परिषद होंगे, चेयरमैन होंगे। चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। जिला परिषद को अपना क्षेत्र दिया गया है, लेकिन जब इलाका घूमते हैं तो मालूम ये पड़ रहा है कि कापे करूं सिंगार पिया मोरा अनहार, शोहर ही मेरा अंडा है तो मैं श्रृंगार करके क्या करूं। मैं त्रिस्तरीय पंचायती राज विषय में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज में 3 स्तर बनाए, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। 3 स्तर में हमारी सरकार ने पंचायत स्तर को अपना अधिकार दिया कार्य करने के लिए। उसी का स्तर है प्रखंड स्तर और जिला स्तर, जो हमारे प्रखंड स्तर और जिला स्तर को किसी भी प्रकार का कार्य करने का अधिकृत नहीं है। वह सिर्फ नाम मात्र के रह जाते हैं कि वह प्रखंड के प्रमुख हैं और जिला के जिला परिषद सदस्य हैं। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहेंगे कि जिस तरह त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम कायम किए हैं वर्ष 2006 में, उसी तरह तीनों स्तर का अधिकार सम्मान हो, एक जैसा हो।
जैसे हमारे पंचायत के माननीय मुखिया जी कार्य करते हैं, उसी तरह हमारे प्रखंड के प्रमुख कार्य करें और जिला के जिला परिषद कार्य करें। अगर तीनों स्तर मिलके हमारे अगर क्षेत्र में काम करते हैं तो हमारे क्षेत्र का काफी विकास होती है। ऐसे सिर्फ हमारे जो प्रखंड स्तर और जिला स्तर के सदस्य हैं वह जीत कर आते हैं और जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों से बोलियां सुननी पड़ती है और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इन्हें भी सम्मान अधिकार मिले। त्रिस्तरीय 3 स्तर है, तीनों को सम्मान अधिकार हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो 3 स्तर है वह तीनों स्तर का मान और सम्मान को बरकरार रखें। अगर आप मान सम्मान में हम लोग का अगर यदि कमी करेंगे तो मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा कि यह त्रिस्तरीय पंचायती राज का विहीन कर दिया जाए और चुनाव ही नहीं करावे। प्रधानमंत्री के बैठक में पदाधिकारी लोग नहीं बैठते, सभी विभाग के लोग नहीं बैठते, लेकिन जिला परिषद का एक ऐसा सदन है जिसमें आदरणीय MP साहब बैठते हैं, आदरणीय मंत्री जी बैठते हैं, आदरणीय विधायक जी बैठते हैं, आदरणीय हमारे अध्यक्ष रहती है, उपाध्यक्ष रहते हैं, सारे हमारे सम्मानित प्रमुख रहते हैं, सम्मानित हमारे सदस्य लोग रहते हैं। ये पार्लियामेंट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। जी पुरवैया के द्वारा आयोजित इस चौपाल कार्यक्रम में हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं। जो विचार जी पुरवैया के माध्यम से राज्य एवं केंद्र सरकार तक पहुंचे और उस पर ससमय सार्थक प्रयास भी सरकार के द्वारा करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को और सशक्त बनाने का काम किया जाए। महात्मा गांधी के सपनों का यह पंचायती राज व्यवस्था जब से लोकतंत्रात्मक पद्धति देश में लागू हुआ है तब से प्रारंभ हुआ है, अपने विभिन्न अधिनियमों के रूप में, विभिन्न व्यवस्थाओं के रूप में। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था अब प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होने के बावजूद भी जो हमारा तीनों स्तर का प्रतिनिधि है, किसी के चेहरे पर ताजगी नहीं है। सरकारों के नजर में लगता है कि पंचायती राज को हम बहुत मजबूत कर दिए, सशक्त कर दिए, अधिकार संपन्न कर दिए, लेकिन नीचे से हम प्रारंभ करें, एक वार्ड सदस्य के दर्द को यदि जानने का प्रयास करें तो वह भी दुखी है, इसलिए कि उसको भी समुचित अधिकार प्राप्त नहीं है। ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में एक मुखिया से बात करें तो उनका भी दर्द व्यापक है, वह भी आज आधा अधूरे स्थिति में पंचायत एन के एन प्रकारेण चला रहे हैं। उसी प्रकार से मध्यवर्ती पंचायत जो हमारा पंचायत समिति है उनका भी दुख रहा है, हमारा शीर्ष पंचायत जो जिला परिषद के रूप में है उनका भी दुख रहा है। कुल मिलाके यूं कहा जा सकता है कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों से आज भी संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि सरकारें जो भी अधिनियम बनाती है वो पंचायती राज को मजबूत करने के लिए नहीं, पंचायती राज को कमजोर करने की दिशा में अधिनियम बनाती है।